हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube DRP क्लासेस के अंदर। आज हम लेके आए एक एंगल का चैप्टर और पावर पॉइंट के अंदर बताएंगे कि एंगल कैसे होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, उसके बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू सेशन। अगर मैं एंगल्स की बात करूं तो एंगल्स हमारे लिए कौन जो हमारे डिज़ाइंस को बताते हैं। डिज़ाइंस से हम कह सकते हैं कि ये सीढ़ी है जो कितनी एंगल्स पे खड़ी है, ये जो इंसान है वो कितने एंगल से हमें देख रहा है। या हम कह सकते हैं कि जब भी हम घर बनाते हैं तो हमारी दीवार से परफेक्ट मैच होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हमारे क्या होती है, एक एंगल्स होती है। अल्फ़ाबेट के एंगल ए, एंगल बी जो भी होते हैं, ये सब यही चीज़ बताते हैं हमें। ठीक है, तो एंगल्स के बारे में आप हिंदी और इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और एंगल्स का डायग्राम भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, हमने इसको डिनोट भी किया हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। कितने टाइप्स के एंगल होते हैं, कोणों के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे पास नॉर्मली 5 टाइप के एंगल्स हमारे सामने दे रखे हैं। अक्यूट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं न्यून कोण, राइट एंगल जिसे हम कहते हैं समकोण, और ऑब्ट्यूज मतलब अधिक कोण, स्ट्रेट मतलब सरल कोण, रिफ्लेक्स मतलब वृत्त कोण। अभी तक हमने इसके नाम पढ़े, आइए हम इसके थोड़े से डायग्राम भी देख लेते हैं। ये हमारे सामने इसके डायग्राम भी आ चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आगे हमें कौन कौन से टाइप के एंगल्स पढ़ने पड़ सकते हैं। तो देखिए कुछ अन्य कोण में सबसे पहले नाम आते हैं हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो कोई भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है, कोई भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है, वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60, बिकॉज दोनों का सम कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। अब अगर बात करें हम हिंदी में जिसे पूरक कोण कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री में हमने 90 का सम किया था, सप्लीमेंट्री में हम 180 का सम करेंगे। यानी कि किन्हीं भी दो एंगल का सम अगर 180 है, वो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं आपका समपूरक कोण। क्या कहते हैं हिंदी में? समपूरक कोण कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारा कंप्लीट यानी कि प्रतिवर्तक कोण। कंप्लीट का मतलब होता है जब कोई भी इंसान चलकर वापस उसी प्लेस के ऊपर आगे रुक जाता है, यानी कि कंप्लीट एंगल, वो हमारा कहलाता है कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है आपका आसन कोण। आसन कोण हम कह सकते हैं कि एक ही लाइन के ऊपर, जस्ट लाइक ये अगर मैं बात करूँ, ये एक लाइन बात करूँ, तो इस एक लाइन के ऊपर बनने वाले सारे एंगल्स जो होते हैं वो आपके एडजेसेंट एंगल होते हैं। ओके, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल शीर्षभूमि, जेड का सिंबल, जेड का सिंबल जो भी बना दो वो आपका शीर्षभूमि कोण होता है, यानी कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं। सॉरी, शीर्षाभिमुखी कोण का मतलब वर्टिकल ऑपोजिट एंगल नहीं, जो हमारे वी शेप के अंदर ऑपोजिट साइड में जुड़े हुए होते हैं वो एंगल होते हैं आपके शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं इनके बारे में। हम आगे इनके बारे में एक एक डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सबसे पहले हमारे न्यून कोण की तरफ, अक्यूट एंगल्स। ठीक है, 0 से 90 के बीच के कोण को न्यून कोण कहते हैं, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 समथिंग। और एनअक्यूट एंगल्स आपको इंग्लिश में भी डेफिनेशन दे रखी है। ये इसका डायग्राम होता है। 0 से 90 के सारे एंगल, 0 से 90 आपको दे रखा है, लेकिन 90 नहीं आता है, 89 तक। 0 से लेकर 89 तक के सारे एंगल्स आपके अक्यूट एंगल्स होते हैं, 90 को छोड़कर। आगे चलते हैं हम, हमारा राइट एंगल समकोण, 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, जैसे आपको दे रखा है ये डायग्राम। तो 90 डिग्री का एंगल क्या होता है आपका, समकोण काम करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अधिक कोण, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है 90 से ऊपर, यानी कि 91 से लेकर 180 तक, यानी कि 179, 91 टू 179 तक के एंगल्स क्या कहलाते हैं, आपके ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। ठीक है, और इसका डायग्राम होता है कुछ इस टाइप का डायग्राम होता है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब सरल कोण। सरल कोण मतलब रिजु कोण भी कहते हैं, जिसे 180 डिग्री का, 180 डिग्री का एक स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ओके, ये डायग्राम कुछ धीरे धीरे आ रहा है। वृत्त कोण, रिफ्लेक्स कोण। रिफ्लेक्स कोण का मतलब मोर देन 180, मतलब 181 से लेकर 270 डिग्री तक या 360 डिग्री तक के सारे एंगल्स आपके क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। ओके, ये आपके सामने रिफ्लेक्स एंगल का भी डायग्राम आ चुका है। नेक्स्ट पूरक कोण, जिसके बारे में भी मैंने बात की थी, पूरक कोण, ये उसकी डेफिनेशन दी हुई है। सप्लीमेंट्री कोण, इसकी भी डेफिनेशन दी हुई है। और आपका प्रतिवर्तक कोण यानी कि एक्सपीरिमेंट्री एंगल, इसकी भी आपको डेफिनेशन दी हुई है। ओके, और हिंदी में भी डेफिनेशन दे रखी है आपको, इसको आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
शेप ऑफ एंगल्स, एंगल्स का शेप, ठीक है। अभी एक ऐसा डायग्राम आपका हर बार कोर्स के अंदर आ जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इस टाइप के डायग्राम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो इनके अलग अलग नाम्स होते हैं। अब नाम्स के अंदर आपको पता होना चाहिए, जो मैंने अलग टाइप के नाम बोले थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स, ये सारे एंगल्स इस डायग्राम के एंगल्स थे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एडजेसेंट एंगल, यानी कि आसन कोण। आसन का मतलब आश्रित कोण, ठीक है। एक उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर बने कोण आसन कोण कहलाते हैं, जिनका एंगल का फेस एक ही डायरेक्शन में होता है, एक ही लाइन पर होते हैं और एक ही डायरेक्शन के अंदर देखते हैं, वो सारे एंगल्स आपके क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं, यानी कि ये, ठीक है। फिर वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण के बारे में बात करें तो दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, प्रतिच्छेद के लिए, मतलब कि एक्स का सिंबल बनता है। कैसा सिंबल बनता है, एक्स का सिंबल बनता है, ओके। ये स्टेप्स है, ये सारे एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, यानी कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये सारे एंगल्स एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा काटने पर एक ही और बने संगत कोण हमारे क्या कहलाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं, जिसे हम संगत कोण कहते हैं। संगत का असर बहुत अच्छा होता है, इस कोणों के अंदर पता चल जाता है। जो आपके दे रखे हैं, जैसे 1 किसके इक्वल है, 5 के, 4 किसके, 8 के, 2 किसके, 6 के, 3 किसके, 7 के, तो ये आपके हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम बात करते हैं अल्टरनेट एंगल, यानी कि एकांतर कोण, जेड शेप, मैंने जो बताया था ना जेड शेप, ये जेड शेप आपका ये होता है, ठीक है। तो जेड शेप के अंदर ये स्टेप के 4, ये देखो धीरे धीरे फ्लिप कर रहा है, 4 6 के साथ जेड बनाता है ये स्टेप से ऐसे, और 3 5 के साथ जेड बनाता है ये स्टेप से ऐसे। ये सारे एंगल्स कैसे होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। जेड का सिंबल भी नीचे आ गया है, देखा आपने। अब देखते हैं अंतःकोण, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या होता है, दो लाइनों के अंदर के सारे एंगल्स क्या कहलाते हैं, आपके इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। जैसे आपके डायग्राम के अंदर दिया हुआ है 3 4 5 6 जो एंगल है वो सारे इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें एक्सटीरियर एंगल्स की, तो एक्सटीरियर एंगल्स का मतलब जो इंटीरियर नहीं है वो एक्सटीरियर है, सीधी सी बात है। डेफिनेशन के बारे में ज़्यादा कन्फ्यूज होना ही नहीं है, क्योंकि एंगल तो सिंपली पता चल जाते हैं हमें। अब सिम्बल्स ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। अब ये सिम्बल्स की टेबल होती है, कई लोगों को कई सिम्बल्स के बारे में पता नहीं होता है, तो मैं बता दूं, जब आपको ऐसा सिंबल दिखे तो वो सिमिलर का है, ये डिग्री का, ये सिंगल इन्वर्टेड, ये डबल इन्वर्टेड, ये इंटरसेक्शन, ये यूनियन, ये राइट एंगल, ये नॉट इक्वल टू का साइन है। इसको आप ना शेप मत पढ़ लेना, ये नॉट इक्वल का साइन है। इसको डेल्टा कहते हैं, जैसे कई लोग इसको ट्रायंगल बोलते हैं। ये ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, उल्टा चले तो ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू का है, इक्वल, ये कॉन्ग्रुएंस, ये परपेंडिकुलर, ये बिकॉज, ये दस, ये पैरेलल, ठीक है। और ये इस टाइप का एक तरफ से सम ऑफ यूनियन होता है, ठीक है, मतलब इसका ज़्यादातर यूज़ होता नहीं है। और लेस देन और ग्रेटर देन, अगर हिंदी में देखना चाहते हो तो हिंदी में भी आप लोग देख सकते हैं। ये इनके नाम आ गए कि इसको समित बोलते हैं, इसको डिग्री, इसको कलाया मिनट, इसको विकलाय मिनट, ये आप सब चीज़ें देख सकते हैं। इसके बारे में अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारी इस टॉपिक के बारे में जो नोट्स है वो हमारे www.padhaikaro.blogspot जो आज नाम चेंज हो गया है, DRP क्लासेस हो गया है, drpclasses.blogspot.in के ऊपर आपको मिल जाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। आपको हमारा ये लेक्चर, ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करें, ताकि हम नेक्स्ट इससे भी अच्छे वीडियो आपके सामने ला सकें। और आप दोस्तों ये भी बताएं हमें कि हमारे आपको बोर्ड वाले वीडियो ज़्यादा अच्छे लगते हैं या प्रेजेंटेशन वाले वीडियो ज़्यादा अच्छे लगते हैं।